नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड में, जिसमें हम भारत के प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करेंगे और ज्योतिष के सहारे उनके जीवन पे कुछ प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे ये कुछ क्लैरिटी आए कि क्या उनका निधन 1945 में हो गया था या फिर बाद में, जैसा कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो गुमनामी बाबा के रूप में रहे और 1985 में फिर 16 सितंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको ज्योतिष के सहारे हम हल करने का प्रयास करेंगे और आशा है कि ये वीडियो इस मामले में कुछ प्रकाश डाल पाएगा। दोस्तों, ये नेताजी की कुंडली आपके सामने लगा रहा हूँ। मेष लग्न की कुंडली है और लग्न का मालिक बुध मंगल जो है वो दूसरे भाव में नेपच्यून और प्लूटो के साथ बैठा हुआ है। इसके बाद चौथे स्थान पे केतु हैं, पांचवें स्थान पे बृहस्पति देव हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह। छठवें में चंद्र हैं, कन्या राशि थी सुभाष चंद्र बोस जी की। सातवां खाली है, आठवें में शनि देव है। नौवां खाली है, 10वें में सूर्य, बुध और राहु है। बुध इसमें से कम्बस्ट है और 11वें भाव में शुक्र है। तो ये जो कुंडली है, इसमें कुछ प्रमुख बातों पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिससे ये समझ में आए कि आयु खंड क्या कहता है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ज्योतिष के सिद्धांत क्या कहते हैं किसी व्यक्ति की आयु के बारे में। तो दोस्तों, ज्योतिष में ये माना जाता है, ज्योतिष का ये सिद्धांत है कि तीसरा, पहले तो लग्न जो कि शरीर को रिप्रेजेंट करती है, लग्न का मालिक तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां भाव, ये सभी भाव जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनका जो आयु है उसमें जो प्रमुख बातें वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इनका लग्न का जो मालिक है मंगल, वो दूसरे भाव में बैठा है, तो कोई खराब स्थान पे नहीं बैठा है। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, त्रिकोण भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो कि लग्न को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर लग्न मजबूत हो गया। दूसरा फैक्टर, थर्ड हाउस का स्वामी बुध है और जो कि सूर्य के साथ कंबस्ट होकर के राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बुध की बहुत अच्छी नहीं, हालांकि केंद्र में बैठा हुआ है, तो उस दृष्टिकोण से ये स्थिति अच्छी हो गई। तो ये 50-50 हम मान लेंगे। इसके बाद छठवें स्थान में चंद्रमा है और छठवें स्थान के मालिक भी बुध हैं, जो कि केंद्र में गए हुए हैं जैसा मैंने बताया। और छठवें स्थान में चंद्रमा जो है वो भी रोगों के मामले में, चूँकि चंद्रमा है तो बहुत खतरनाक रोग नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियों वाले जो रोग हैं वो इनके मामले में इंडिकेट करता है। आठवां स्थान जो है सबसे प्रमुख स्थान होता है, मृत्यु का स्थान इसको माना जाता है। अब आठवें स्थान का ये सिद्धांत है कि आठवें स्थान के जो स्वामी हैं वो मंगल देव इसमें होते हैं और एक तरह से लग्न और मंगल का संबंध बन जाता है, तो ये आयु खंड को बढ़ाता है। इसके अलावा अष्टम स्थान पे शनि आयु को लंबा करते हैं, दीर्घायु योग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, उसमें से कम 3 फैक्टर तो अच्छे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के, चौथा फैक्टर भी 50-50 की स्थिति में है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई आयु खंड तो ठीक इनका होना चाहिए। इसके बाद अगली जो बात है वो है कि दशा क्या चल रही थी जब
उनकी मृत्यु की बात 1945 में की जाती है। तो गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर था उस समय, जब ये एक्सीडेंट वायुयान दुर्घटना की बात होती है, उस समय गुरु में चंद्र का अंतर था। अब गुरु महादशा तो निश्चित रूप से कोई मारक दशा नहीं है इस लग्न के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो त्रिकोण के स्वामी बनते हैं और 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं, त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह हो करके गुरु डेथ इन्फ्लिक्ट करेंगे किसी जातक पर। अब सवाल रहा अंतरदशा का चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो ज्ञाति कारक है, जो कि कष्ट, परेशानी, दुर्घटनाओं को देता है, और उसकी अंतरदशा थी। तो वहाँ से तो ये दिखता है, लेकिन चंद्रमा कभी भी पूर्ण रूप से मारक का रोल अदा नहीं कर पाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा अगर द्वितीयेश हो, अष्टमेश हो, सप्तमेश हो, तो भी इनको मारक का दोष नहीं लगता। तो चंद्रमा की राशि में केतु भी बैठे हुए हैं। चंद्रमा निगेटिव तो है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि चंद्रमा 6वें में भी गए हैं, लेकिन चंद्र अंतरदशा इनकी परेशानियों दायक रही, लेकिन वो डेथ इन्फ्लिक्ट करने में पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि वो डेथ इन्फ्लिक्ट करेगी। तो इधर से भी ये जो ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार नेताजी की मृत्यु नहीं हो सकती है। अब आइए आते हैं कि क्या ये जो गुमनामी बाबा के रूप में लगभग 30 वर्ष उत्तर प्रदेश में रहे, और जो भगवान जी जिनको कहा जाता है, तो वो भगवान जी ही क्या सुभाष चंद्र बोस थे, गुमनामी बाबा ही क्या सुभाष चंद्र बोस थे? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका बंगाली एक्सेंट था, हिंदी जो बात करते थे बंगाली एक्सेंट में बात करते थे, बहुत नॉलेजेबल थे, किसी भी फील्ड के बारे में वो बहुत उनको गहराई से नॉलेज था, अंग्रेजी उनकी बहुत ही अच्छी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि उस समय ICS में उन्होंने 4th रैंक लिया था, और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से हिटलर जैसे लोगों को भी इम्प्रेस कर दिया था, वो भी उनके मुरीद हो गए थे। और इतने कम समय में देखिए उन्होंने क्या क्या किया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए, वो आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की, और एक तरह से पहला जो स्वतंत्रता का काम है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ने किया, और उनकी अपनी एक सेना थी और अपना एक समर्थन उनका था, और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी थी उनकी। 23 तारीख उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 23 यानी कि 5 नंबर होता है। 5 नंबर वालों में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से जो गुमनामी बाबा थे, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, पर्सनल क्वालिटीज़, वो सुभाष चंद्र बोस जी से मैच करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, गुमनामी बाबा के पास में उनकी डेथ के बाद जो उनका सारा सामान लोगों ने देखा, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी के बचपन की तस्वीरें, माता पिता की तस्वीरें, उनकी आज़ाद हिंद फौज की ड्रेस, इस तरह से जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं किसी भी व्यक्ति की, जो सहेज के रखता है, वो सारी चीज़ें उसमें उनको पब्लिक को मिली, लोगों को मिली। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल स्तर पर गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसा लगता है, और बहुत स्ट्रांगली लगता है। अब कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो जब 16 सितंबर 1985 में जब गुमनामी बाबा की डेथ हुई, उस समय पर दशा केतु की चल रही थी। केतु ज्ञाति कारक चंद्रमा की राशि में है, और केतु डेथ इन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से उस समय उनकी डेथ हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दूसरी बात है कि डेथ कैसे होगी, ये अष्टम स्थान से पता चलता है।
तो अष्टम स्थान पे शनि कभी भी आग से जलने से मृत्यु नहीं देता। शनि जो है वो अगर चंद्रमा के संपर्क में आ जाए तो जहर से दे। तो ये स्पष्ट होता है कि चूंकि शनि डेथ इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता जलने की वजह से, और दीर्घकालिक बीमारी की वजह से डेथ इन्फ्लिक्ट कर सकता है, और लंबी आयु के बाद डेथ लेके आता है शनि। और इनकी आयु भी लगभग 90 वर्ष के आसपास, 88 वर्ष के आसपास हो गई थी। तो शनि के द्वारा मृत्यु जो गुमनामी बाबा के रूप में वो रहे, उसी रूप में उनकी मृत्यु कुंडली से युक्त दिखाई देती है। और मेरा ये मानना है तो ज्योतिषी गणना के आधार पे कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, और जो कि अपना एक आध्यात्मिक जीवन उन्होंने बाद में जिया, क्योंकि वो सब कुछ कर चुके थे जो शायद किसी ने नहीं किया। और उसके बाद वो विरक्त होकर के, क्योंकि चंद्रमा पे केतु का प्रभाव था तो विरक्ति भी वहाँ से दिखाई देती है। विरक्त होके उन्होंने अपना जीवन उस तरह से लगभग 30-40 वर्ष। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।